हेलो एवरीवन। सो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे हमारे 6th स्टेप की, जो है अपने बिजनेस को लॉन्च करना। अपने बिजनेस को लॉन्च कैसे करना है। तो अभी तक सारी चीजें हमने प्लान कर ली, प्रिपेयर कर ली, ये भी सोच लिया कि पैसे अरेंज कैसे करेंगे। याद रहे, अभी तक आपको पैसे कहीं से अरेंज करने नहीं हैं, सिर्फ पैसे अरेंज करने के बारे में प्लान करना है। जब आप लॉन्चिंग में उस स्टेज पर आ जाओ कि अब आपको पैसों की जरूरत है, तभी पैसे अरेंज करना। एट दैट डे, एट दैट मोमेंट अरेंज करने की कोशिश करना। तो अब हमारा स्टार्टअप हमें लॉन्च करना है। जो हमारा आइडिया है उसे हमें लॉन्च करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी कोई जो सर्विसेज हो अगर, या आपका जो वेबसाइट आपने प्लान करी है, या अगर अभी तक आपने अपना प्रोडक्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं किया है, तो उसे सबसे पहले आपको डेवलप करना है। सबसे पहला टास्क आपका यही है लॉन्च करने के लिए, कि आपको उसे डेवलप करना है और टेस्ट करना है, क्योंकि यही है जिसके अराउंड आपका पूरा बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस और स्लैश वेबसाइट। मैंने आपको बताया था हर बिजनेस की वेबसाइट होनी चाहिए आज की डेट में। तो ये जो चीज है, ये सबसे पहली चीज, और ये एनर्जी लेती है और इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम है, इसलिए आपको इससे शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि एक बिजनेस की आइडेंटिटी शुरू हो जाती है, प्लस प्रोडक्ट और सर्विस को आपने अगर टेस्ट नहीं किया, तो मान लो अगर आपको इसमें कोई फेलियर मिल गए, तो आपका बाकी का इन्वेस्टमेंट, बाकी की जो मेहनत लॉन्चिंग में आप करोगे, वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले डेवलपमेंट पे काम करना है, प्रोडक्ट, सर्विस और वेबसाइट की। अगली जो चीज आपको करनी है, जब आप डेवलपमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाए, आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए, आपको लग रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से, अपनी वेबसाइट से सेटिस्फाइड हो, अगली जो चीज आपको करनी है वो है कि आपको अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करना है, ताकि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सको, कोई और वो ब्रांड पे काम ना कर सके। जब आप पब्लिक होगे, जब आप लॉन्च करोगे अपना बिजनेस, तो लोग हो सकता है कोशिश करें आपके ब्रांड को कॉपी करने के लिए, लेकिन अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अपने ब्रांड को बचाने के लिए अप्लाई कर चुके होगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे होने में लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए प्रोटेक्ट योर ब्रांड, ये एक सेकेंड स्टेप है। इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ब्रांड इंडिविजुअल के नाम पर भी रजिस्टर होता है और कंपनी के नाम पर भी रजिस्टर होता है। तो आपको यह देखना है कि आपको किसके नाम पर रजिस्टर करवाना है। अगर आप एक लौते पार्टनर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इंडिविजुअल वाला मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम आती है। इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की फीस कम है, कंपनी के लिए ज्यादा है। बट अगर आप एक से ज्यादा लोग हो और आप चाहते हो कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो, तो इस स्टेप के लिए आपको रुकना पड़ेगा जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हो जाती है। अगला स्टेप ही कंपनी को रजिस्टर करना है। जब वो रजिस्टर हो जाए तो आप इसको कर सकते हो। तो अगला स्टेप है, आप अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन करो। जो भी आपने डिसाइड किया था, आपने प्रोप्राइटरशिप डिसाइड किया था, आपने प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड किया था अपने प्लान के अंदर, जो भी आपने प्लानिंग किया था, आपको सीए की जरूरत है तो सीए से मिलो और उसको अपनी डिटेल्स दो। और आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स क्योंकि प्रिपेयर किए हुए हैं, आप अपना एप्लीकेशन डाल दो एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिले ना हो। मीनवाइल आप अपने बिजनेस की बाकी तैयारियां करते रहो और ये कंप्लीट होता रहे। जब आपकी बिजनेस एंटिटी फॉर्म हो जाए, तो आप जीएसटी के लिए रजिस्टर करो। देखो, वैसे तो जीएसटी में कुछ लिमिटेशंस है कि अगर आपका बिजनेस 40 लाख के ऊपर है, या कुछ अलग अलग लिमिटेशंस है, कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो ही आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना कंपलसरी है। और साथ ही में अगर आपका बिजनेस इंटर स्टेट है या फिर सर्विसेज है, तो 100% कंपलसरी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका बिजनेस कितना टर्नओवर करता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हर बिजनेस को जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हर बिजनेस के लिए रजिस्टर? क्योंकि बहुत जगह पर इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। जब हम अपने कस्टमर को रजिस्टर्ड जीएसटी बिल देते हैं, तो हमारा ट्रस्ट वैल्यू बढ़ता है, जो कि हमारी ग्रोथ में
और हमारी सेल्स में हेल्प करता है। इसलिए आपको जीएसटी के लिए जरूर रजिस्टर करना चाहिए, और साथ में ही अगला स्टेप जो होता है बाद में बैंकिंग का, उस पर भी हेल्प करता है। अब बैंकिंग से पहले एक स्टेप आता है, वो है कि आपको अपनी कंपनी की आइडेंटिटी डिजाइन और प्रिंट करनी है, डिजाइन करनी है और प्रिंट करनी है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? विजिटिंग कार्ड, कंपनी का लेटर हेड और स्टैम्प्स। स्टैम्प्स में आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी वाली एक स्टैम्प बनानी होती है, और अगर पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो एलएलपी हो या फिर नॉर्मल जनरल पार्टनरशिप हो, तो उस केस में एक कंपनी नेम और नीचे आता है पार्टनर लिखा हुआ, ऐसी एक स्टैंप होती है। और सिमिलरली प्राइवेट लिमिटेड के केस में डायरेक्टर स्टैंप होती है पार्टनर की जगह पे। ये सभी चीजें आपको इसलिए जरूरी है कि जितने भी लीगल प्रोसीजर्स आपकी कंपनी फॉर्म होने के बाद होते हैं, वहां पे आपको लेटर हेड की जरूरत होती है, स्टैंप की जरूरत होती है, और विजिटिंग कार्ड ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के पास, इंडिविजुअल्स के पास होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको बैंक अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट। किसी भी बैंक में आप खोल सकते हो, आपकी चॉइस है। जो भी बैंक आपके घर के आसपास हो, आपकी कंपनी के आसपास हो, जो कि आपके लिए सूटेबल हो, वहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आपको किसी भी बड़े बैंक में ही अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई। इसका रीजन क्या है कि आईसीआईसीआई, आई थिंक ये नेम मैं सही नहीं ले रहा हूं, कुछ ऐसा ही नाम है। इसका रीजन ये है कि जब आप किसी बड़े बैंक में अकाउंट खोलते हो तो आपकी बैंकिंग हिस्ट्री के बेसिस पे बैंक आपको सपोर्ट इजीली करता है, आपको लोन्स वगैरह आगे चल के आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए अच्छे से दे सकता है, और कई सारे आपको फैसिलिटीज ऐसे मिलते हैं जो कि आपको अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, आपको नेट बैंकिंग करने में हेल्प करते हैं, जो कि ईजी होती है इन बैंक्स में कंपैरेटिवली जो दूसरे छोटे बैंक्स हैं उनके मुकाबले। फिर अगली जो चीज है वो है कि आपको एक पेमेंट गेटवे लेना चाहिए, उस पर रजिस्टर करना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। और मेरा सजेशन है रेजर पे, इससे अच्छा पेमेंट गेटवे कोई नहीं है इस समय पर। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि इफ नीडेड बाय योर बिजनेस, आपको अगर ये लगता है कि वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरा वेबसाइट का कोई काम नहीं है, तो मैं पेमेंट गेटवे ना लूं तो चलेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको पेमेंट गेटवे लेना ही चाहिए, क्योंकि पेमेंट गेटवे में सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू पेमेंट लेने का ऑप्शन नहीं होता। आप लोगों को ईमेल्स और एसएमएस पे भी पेमेंट लिंक्स भेज सकते हो। मान लो आप क्रेडिट पे माल देते हो, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें लोग पेमेंट बाद में करते हैं आपको, या सब्सक्रिप्शन मॉडल का बिजनेस करना चाहते हो, हर महीने लोग पेमेंट करें आपको, तो वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। तो इसीलिए आपको पेमेंट गेटवे लेना ही चाहिए। जब आप पूरी तरह से लीगली हर चीज कर लो, जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाए, आपके पास जीएसटी नंबर आ जाए, आपके पास बैंक अकाउंट नंबर आ जाए, आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाए, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जहां जहां पर भी आप एड्स रन करने का प्लान कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करने वाले हो, वहां पर अपनी लीगल डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, ऐड करनी है, सो दैट जब आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने लगो, जब आप वहां पर एड्स लगाओ, प्रमोट करो अपने बिजनेस को, तो आपको ये सब कामों में ना पड़ना पड़े। आप ऑलरेडी आपको अपनी सारी प्रोफाइल पूरी करके रखो, फ्रंट एंड पे भी जो कस्टमर्स को दिखती है, यूजर्स को दिखती है, और बैक एंड पे भी जो कि हमें टैक्सेशन में हेल्प करे, हमें बिल्स बनवाने में हेल्प करे अगर हम पेड एड्स लगा रहे हैं। इसीलिए ये डिटेल्स भी आपको वहां पर कंप्लीट रखनी है। फिर उसके बाद आपको एक चीज करनी है कि आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, उसके बेसिस पे आपको कई लाइसेंसेस की जरूरत पड़ सकती है। वो लाइसेंसेस के लिए आपको अप्लाई करना है, या फिर सर्टिफिकेट्स जिनकी आपको जरूरत पड़े उसके लिए अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे फूड इंडस्ट्री के लिए FSSAI का लाइसेंस लगता है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी होती है इंडिया की, उसका लाइसेंस लगता है। तो वो लाइसेंसेस के बारे में आपको आपके कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी सीए जो ऑडिटर्स होते हैं, जो सीए होते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट और सीएस, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह का लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड होगा इस तरह के बिजनेस में।
वो सभी लाइसेंस आपको ये सब स्टेज के बाद लेने चाहिए, क्योंकि ये लाइसेंस आपको बिजनेस की ऑपरेशंस करने के लिए, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए जरूरत होती है, इसलिए आपको बिल्कुल एंड में करने की जरूरत है इसको। अब उसके बाद आपको अपना बिजनेस अनाउंस कर देना है कि आपने भैया एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और लोगों को आपके सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर लाइक और फॉलो करने के लिए आपको इनवाइट करना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले मना किया था कि आपको नहीं करना है। अब वो स्टेज आ गई है कि आपको करना है, बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका बिजनेस अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आपको ये चीज भी लोगों को बतानी चाहिए अपनी अनाउंसमेंट में कि कमिंग सून। सपोज आप अपना कोई शोरूम खोलना चाहते हो तो कमिंग सून की अनाउंसमेंट आपको इस स्टेज पर कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि अब होना ही है, सारी चीजें गो थ्रू हो गई है, मेरा डेवलपमेंट हो गया, मैंने सारी रजिस्ट्रेशन कर ली है, अब बस 30 दिन में हमारी बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर कमिंग सून की आपको अनाउंसमेंट साथ में करनी चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आपके बिजनेस को फिजिकल सेटअप चाहिए, एक स्टोर हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, शोरूम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, आपका बिजनेस प्लेस बोल रहा हूं, ये मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा, आप कहीं बैठकर काम तो करोगे ही, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये ऐसी जगह है जहां पर कस्टमर्स आपसे डील करते हैं, अगर कस्टमर्स डील करते हैं या फिर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, अगर ऐसा कोई सेटअप है तो वो फिजिकल सेटअप, ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये करने के बाद ही आपको करना चाहिए, और उसी के बेसिस पे अपना अनाउंसमेंट करना चाहिए कि इतने दिन में हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, और जब ये बहुत सारा पैसा आपको, मतलब आपका जो मेजर चंक है शुरू की इन्वेस्टमेंट का, वो इसी में जाएगा। तो जब वो ये स्टेज इसीलिए आपको सबसे लास्ट में करना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास लीगली सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये मैं कर पाऊंगा, मेरे नाम से कंपनी रजिस्टर हो गई है, हर एक चीज हो गई है। तो आप जैसे मान लो प्रोडक्ट बना रहे हो तो पैकेजिंग पे आप फिर वही नाम, वही ब्रांड रजिस्टर करोगे जो कि आपको अलॉट हो गई है, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सही जगह पर जाएगा और फेल नहीं होगा। तो ये हो गई लॉन्च करने की तैयारी। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है जब आप अपने लॉन्चिंग के बाद अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करें, और उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, 3 4 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो और फिर उसके बाद ग्रो कर सकते हो। हमें टेलीग्राम पे आप लोग जरूर कनेक्ट करो, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो t.me/growthumindia, जहां पर आपको सभी लेसन्स के और कोर्स के अपडेट्स भी मिलेंगे, और साथ में हम और वैल्यूएबल कंटेंट वहां पर शेयर करते हैं, और मैं लाइव सेशंस भी लूंगा जहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वो लाइव सेशन की लिंक आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी, तो फॉलो करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि अपने बिजनेस प्लान को लॉन्च करने के बाद, लॉन्च करने की जो तैयारी है वो करने के बाद एग्जीक्यूट कैसे किया जाए जिससे हम पैसे कमाना शुरू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।